नाउ वी आर लुकिंग 14th टेक्स्ट बुक 14th एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स. ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल है. थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल इस वीडियो में देखेंगे अब. नाउ लेट्स सी. पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर. मीन्स एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है हमें कि एक जो व्हीकल है वो इस टर्न पर, जो टर्न बना हुआ है इस पर क्या कर रही है, ये रन कर रही है. तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर जो दिया है वो है 72 मीटर. मीन्स अगर हम गिवन लिखते हैं, देन गिवन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर given is r equals to 72 meters. Okay, now we are not recommending the vehicle to drive faster than 216 किलोमीटर पर आवर. मतलब ये रिकमेंड कर रहे हैं कि इससे फास्टर हमारी गाड़ी यहाँ पे नहीं रन करना चाहिए. मीन्स जो व्हीकल की स्पीड है, वेलोसिटी, वो आपको दिया है 216 किलोमीटर पर आवर. देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स, मीटर एंड सेकेंड्स, एम के सिस्टम. देन किलोमीटर है तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स एंड अपॉन 3600 सेकेंड्स. तो ये हमने क्या किया, यहाँ मीटर पर सेकेंड में से कन्वर्ट कर दिए. नाउ दिस जीरो गेट कैंसल एंड दिस 36 1 जा 36 6 जा 216 एंड 6 इंटू 10 मीन्स 60 मीटर पर सेकेंड इसकी, मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड है अपने. ठीक है. एंड एक लाइन इसमें मिसिंग है, यहाँ पर क्या हुआ, यस, विथ वॉट एंगल शुड बी द रोड टिल्टेड. मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है. टू फाइंड एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग हमें थीटा फाइंड आउट करना है. एंड बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक इज, यहाँ 10 मीटर होना चाहिए था, 10 मीटर वाइड. ठीक है. मीन्स विड्थ भी गिवन है आपको, विड्थ डिनोटेड बाय b इक्वल्स टू 10 मीटर्स. ये आपको गिवन मटेरियल है और हमें फाइंड आउट करना है एंगल एंड हाइट ऑफ डेट, कितने हाइट पर, मीन्स हमें h फाइंड आउट करना है कि कितने हाइट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू इनर, इसकी ये h हमें फाइंड आउट करना है और एंगल ऑफ बैंकिंग और ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है. ओके. नाउ वी हैव एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर्मूला जो है मैक्सिमम स्पीड के लिए, जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल, ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं, इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा. वेल नोन फार्मूला है ये वेलोसिटी के लिए, मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए. तो हमें ये थीटा चाहिए, तो ये रूट से हमें इसे बाहर निकालना है. तो देन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट v स्क्वायर आर जी टेन थीटा. ओके. नाउ देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी. ओके. नाउ सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे. v की वैल्यू अपने पास है 60, 60 स्क्वायर मीन्स वी कैन राइट 60 इंटू 60 अपॉन रेडियस दिया है 72 एंड g इज़ 10. ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में आपके वैल्यू गिवन है g की, g इज़ 10. नाउ कैलकुलेटिंग दिस टर्म, इफ वी कैंसल दिस देन 12 5 12 6. Okay, and this 60 and this 60 get cancel, remaining term is 6 10s are 60, it is cancel and 6 1s are 6. ये cancel हो गया, कितना बचा, means tan थीटा की वैल्यू हमारे पास मिल रही है 5. now we want theta equal to tan inverse 5. now log book में आप अगर देखोगे tan inverse 5, सभी को inverse values देखना आती होगी, 11th का पार्ट है ये सब. तो ये जो इन्वर्स टर्म है 10 की, आपको लॉग बुक ओपन करना है, उसमें नेचुरल टेंजेंट वाला पेज ओपन कीजिए और उस कॉलम में 5 पॉइंट समथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, 500 या जो भी वैल्यूज़ मिलती है वो नियर अबाउट कहाँ पे मिल रही है वो आपको देखना है. देन वी गेट थीटा इक्वल टू 78 डिग्री 41 मिनट्स. ठीक है. तो आप ये एक बार चेक कीजिए लॉग बुक में कि यह वैल्यूज़ सेम है या नहीं है. ठीक है, आपके पास हो जाएगा. नाउ सेकेंड हमें फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ आउटर एज की हाइट हमें अगर फाइंड आउट करनी है, देन दिस, अगर हम ये फिगर देखें तो ये 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है. अगर ये थीटा यहाँ है देन इट इज़ अपोजिट और ये उसकी हो गई हाइपोटेनियस.
देन अपोजिट ऑफ हाइपोटेनियस जहाँ पे यूज़ होता है, देन वी हैव टू यूज़ फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू, जहाँ थीटा एंगल आ गया मतलब साइन कॉस टेन तो रहना ही है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है, तो साइन थीटा के लिए हमारे पास है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इस कंडीशन पे अगर हम पुट करते हैं तो उसके अपोजिट में है हाइट और हाइपोटेनियस में उसकी विड्थ, ठीक है, और हमें चाहिए हाइट, तो बी डिवाइड में है, देयरफॉर वी गेट एच इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। नाउ हियर अगेन वैल्यू पुटअप करना है हमें, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 10, साइन थीटा मीन्स ये थीटा की वैल्यू 78 डिग्री 41 मिनट, साइन एंगल में लॉग बुक में अगेन आप ढूंढोगे, देन वी गेट 0.98, मतलब 4 डिजिट नंबर्स में लेगा, हमने इसको क्या किए 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिए। नाउ 10 इंटू दिस टर्म वी गेट 9.8 मीटर, ये हो गई इसकी हाइट। ओके, सिंपल था, बस हमें ये फॉर्मूला लर्न रखना है और ये थीटा की वैल्यूज़ आपको लॉग बुक में देखने अच्छी तरह से आना चाहिए। सिंपली हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप किए और सॉल्व किए। क्वेश्चन समझ में आ गया था आपके कि कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर गिवन है और इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड नहीं दी थी आपको, सिर्फ ये तो रिकमेंड कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन उसमें सेफ स्पीड अगर हमें निकालनी है, एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होना चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना था, तो सेफ स्पीड का फॉर्मूला हमने यूज़ किए और हमने थीटा फाइंड आउट कर लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड इन द क्वेश्चन 14 मीन्स हमें रेफरेंस जो है सभी इसका वो 14 क्वेश्चन से लेना है जो अभी तक गिवन था, तो 14 क्वेश्चन का हम पहले गिवन लिख लेते हैं जो हमें वहाँ पे मिला था, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स वहाँ आर जो थी अपना वो आर की वैल्यू जो थी 72 मीटर्स थी, और एंगल ऑफ बैंकिंग हमें मिला था, एंगल ऑफ बैंकिंग यहाँ रेफरेंस ही दिया है, तो हम पहले रेफरेंस से जो क्वेश्चन से रेफरेंस है उसी क्वेश्चन से सारा गिवन मटेरियल हम यहाँ लिख लेते हैं। थीटा हमें मिला है 78 डिग्री 41 मिनट्स और विड्थ बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर, हाइट जो निकला अपना वो था 9.8 मीटर्स, ठीक है, ये सब मटेरियल वहाँ गिवन था। एंड वेलोसिटी जो गिवन थी वो 216 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था आपको, हमने उसे कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड में कर लिए थे 60 मीटर पर सेकंड। एंड थीटा की वैल्यू ऑल्सो टेन थीटा इक्वल टू आपको गिवन था 5, देन थीटा इक्वल टू दिस, ठीक है, ये सब गिवन मटेरियल हमारा ऑलरेडी वहाँ था। यहाँ आपको अब नया दिया है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ ए व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8, मीन्स हियर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन that is mu, it is 0.8, okay, will be their lower speed limit. By how much can the upper speed limit exit in this case? पहले दो निकालना है कि यहाँ हमें लोअर स्पीड लिमिट भी हमें फाइंड आउट करना है और अपर स्पीड लिमिट भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूले दो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर आपको रिफ़र करना है 4, 5, 6, 7, इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको इसके फॉर्मूलेज आप पढ़ चुके होंगे, डेरिवेशन कर लिया आपने। तो लोअर स्पीड के लिए लोअर स्पीड फॉर्मूला है आपके पास v मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ये आपकी लोअर स्पीड के लिए है, और अपर स्पीड के लिए बस यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। वी मैक्स के लिए आपके लिए फॉर्मूले में प्लस रहेगा और वी मिनिमम के लिए ऊपर में माइनस रहेगा, सिंपल से दो फॉर्मूले ये हमें यूज़ करना है ना। ये फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये फॉर्मूले के लिए वी मिनिमम सारा मटेरियल हमारे पास है, जस्ट हम यहाँ पे लोअर स्पीड के लिए फॉर लोअर स्पीड के लिए हम जो फॉर्मूला पुटअप करने वाले हैं, तो आर कितना है आपका 72 इंटू जी स्टैंडर्ड वैल्यू दी है 10 इंटू टेन थीटा वैल्यू दी है 5 माइनस म्यू वैल्यू है आपकी 0.8 अपॉन 1 प्लस 0.8 इंटू अगेन टेन थीटा मीन्स 5, ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुटअप कर दिए। नाउ कैलकुलेशन पार्ट वी गेट, अब देखिए मल्टीप्लाई जितना हम करेंगे उतने हमारी जो कैलकुलेशन है वो लेंदी होती जाती है, ठीक है, तो लेंदी करना नहीं है हमें, सिंपल करेंगे हम 72 इंटू 5 माइनस 0.2 मीन्स 4.2
अपॉन दिस 4 और ये 1 मीन्स 5. 0.8 इंटू 5 मीन्स 4. 4.04. 4 प्लस 1 5. 5 से ये टर्म्स हमने कैंसिल किए. देन वी गेट 144 इंटू 4.2. तो 144 रूट से बाहर आ गया तो क्या मिलेगा, ये 12 इंटू 4.2. और 4.2 की रूट वैल्यू आप देखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4.2 इज दिस इज 2 और ये 2 मीन्स 0.5. दिस 2.05. नाउ मल्टीप्लाइंग दिस टर्म वी गेट 24.60 मीटर पर सेकेंड. दिस इज मिनिमम स्पीड ऑफ दैट व्हीकल. ये इसकी मिनिमम स्पीड होना चाहिए. लेकिन जो टर्म है ये मीटर पर सेकेंड में है और क्वेश्चन में हमें दिया था किलोमीटर पर सेकेंड पर आर. तो हमें उसे अगर वापस रिकन्वर्ट करना है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय दैट रेसिप्रोकल. तो ये हमारे पास आ जाएगी टर्म 1000. और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं देन वी गेट 88.56 किलोमीटर पर आर. अगर आपका आंसर ये भी आ रहा है तो करेक्ट है, बट इट इज़ मीटर इन पर सेकेंड. और अगर कहीं आंसर आपको ये दिखता है तो इट इज़ इन किलोमीटर पर आर. Okay, now for अपर लिमिट के लिए फटाफट हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं. यहाँ पे अपर लिमिट वी हैव वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू. ये फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लेना है आपको. 1 माइनस म्यू इंटू टेन थीटा. ओके, बट हियर इन दिस केस एंगल इज एंगल कितना है यहाँ पर, एंगल ऑफ बैंकिंग इज 78 डिग्री 41 मिनट. और आपने थ्योरी पढ़े हो, आपको पता है कि जो एंगल है वो नॉट ग्रेटर देन 45 डिग्री से ग्रेटर नहीं होना चाहिए. इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री. यहाँ इसका ये कंडीशन आपको याद, इट इज़ नॉट मोर देन 45 डिग्री. बट हियर इन दिस केस थीटा जो है ये मोर देन 45 डिग्री है. मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है. इसकी मैक्सिमम स्पीड वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड के लिए इट इज़ नॉट मोर देन 45 डिग्री. देयरफॉर हियर वी मैक्स इज़ नॉट डिफाइंड. ओके, तो ये सिंपल है, इसे सॉल्व तो करना ही नहीं, ये ध्यान में रखना है. वो बेसिक यहाँ पे और चीज़ मालूम हो गई है कि अगर 45 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल होता है तो वहाँ मैक्सिमम स्पीड हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं. एंगल मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री.